हेलो दोस्तों, राम राम, कैसे हो। आज हम शुरू करेंगे 9th क्लास एनसीईआरटी का एक और टॉपिक जिसका नाम है भारतीय मरुस्थल। क्या नाम है? भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल। सबसे पहली बात ये है कहाँ पर है? तो देखो, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में। कहाँ पे है? अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में एक क्या है, बालू का तथा बालू का स्तूप से युक्त एक तरंगित मैदान है। कौन सा मैदान है? बालू का से बना एक तरंगित मैदान है। मैदान इसको अपन कहते हैं भारतीय मरुस्थल। ओके, अब देखो मरुस्थल है क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, कम वर्षा होती है। यहाँ पे लगभग 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। सिर्फ कम वर्षा होती है। ओके, यहाँ पे जलवायु कौन सी है? तो शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु इसके कारण क्या है? वनस्पति का अभाव है। क्या है? वनस्पति का अभाव है। ओके, देखो जब यहाँ पे वर्षा होती है ना, क्या होती है? वर्षा होती है। वर्षा होती है तो कुछ नदियां बहती है। तो कुछ नदियां प्रवाहित होती है। जैसे बात करें अपन लूनी नदी। ओके, वर्षा होती है तो कुछ नदियां क्या होती है? प्रवाहित होती है, जैसे लूनी नदी। ठीक है ना? लेकिन बाद में क्या होती है? प्रवाहित होती है बाद में ये बालूका में, अभी रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है, यानी गायब हो जाती है। रेगिस्तान में विलुप्त हो जाती है, यानी कि ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। यानी समुद्र तक नहीं पहुंच पाती, नहीं पहुंच पाती। ओके, ठीक है। तो लूनी नदी यहाँ की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी क्वेश्चन आ जाता है कि भारतीय मरुस्थल की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो कौन सी नदी है? लूनी नदी। ओके, अब देखो यहाँ पे कुछ बालू का स्तूप है जिसमें आपने एक दे रखा है बरखान। बरखान नामक बालू का स्तूप अधिक। स्तूप अधिक। अब बात करते हैं बरखान। तो बरखान क्या है? तो ये अर्धचंद्राकार बालूका के टीले हैं। क्या है? अर्धचंद्राकार बालूका के टीले को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। ओके, वो कहाँ ज्यादा पाए जाते हैं? तो अधिकतर ये जैसलमेर में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? अधिकतर जैसलमेर में। ओके, तो ये अपना टॉपिक खत्म होता है भारतीय मरुस्थल का। ओके, अब आगे चलेंगे अपन तटीय मैदान की तरफ। कहाँ चलेंगे? तटीय मैदान की तरफ। तटीय मैदान ये इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है। इसके साथ ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, अब देखो तटीय मैदान को समझने के लिए अपन भारत का मैप देखना पड़ेगा।
तो जैसे कि मैंने पिछली बार बताया था कि यहाँ पर कल क्या है, पश्चिमी घाट है। क्या है, पश्चिमी घाट, जो क्या है सतत है। इधर क्या है, पूर्वी घाट, जो कि सतत नहीं है। ओके, अब देखो ये कहां पर है, तटीय मैदान। पश्चिम में अरब सागर तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। बंगाल की खाड़ी तक क्या है, फैला हुआ है। किसके मध्य, तो पश्चिमी घाट से, तो पश्चिमी घाट से भारत के तट तक, पूर्वी घाट से भारत के पूर्वी तट तक ये विस्तृत है। ठीक है, क्या है, संकीर्ण पट्टी है। क्या है, संकीर्ण पट्टी है। क्या है, एक संकीर्ण पट्टी है। ओके, देखो अगर हम पश्चिमी तट की बात करें, ठीक है ना, इसके दो भाग हैं। एक तो है पश्चिमी तट, ये कौन सा है, पश्चिमी घाट से पश्चिमी तट तक। दूसरा है पूर्वी तट, पूर्वी तट। अब इस पूर्वी तट के तीन भाग हैं। कितने भाग हैं, तीन भाग। कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो सूरत है ना, सूरत से लेके गोवा तक, कहाँ तक, सूरत से लेके गोवा तक, ये यहाँ तक, इसको बोलते हैं कोंकण तट। कौन सा बोलते हैं, कोंकण तट। अभी गोवा है ना, गोवा, गोवा से लेके अपन मान सकते हैं कि क्या नाम है उसका, अब कर्नाटक के एंड तक देख लो आप, ठीक है ना। इसको बोलते हैं अपन कन्नड़ तट। कौन सा, कन्नड़ तट। और फिर कन्नड़ के लास्ट में केरल के एंड तक, ये कौन सा है, मालाबार तट। मालाबार तट, ओके। हाँ, मंगलोर तट, गोवा से मैं लिख देता हूँ। ये कहाँ से शुरू हो रहा है, सूरत से लेके गोवा, गोवा से लेके मंगलोर, और मंगलोर से लेके यहाँ पे ये मस्त कन्याकुमारी, ठीक है ना। सूरत से गोवा तक कौन सा है, कोंकण तट है। गोवा से मंगलोर से कन्नड़ तट है। मंगलोर से कन्याकुमारी तक कौन सा है, मालाबार तट है। ओके, अब जो इधर की बात करें तो ये भी कितने भागों में बटा हुआ है, तो इसका एक भाग कहलाता है कौन सा, उत्कल तट। कौन सा, उत्कल तट। दूसरा कौन सा कहलाएगा, तो ये है तमिलनाडु वाला, इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। कौन सा, कोरोमंडल तट। ओके, अब जो कोरोमंडल तट है ना, यहाँ बहुत सारी नदियां, मतलब कि जो है पूर्व में, पूर्वी तट पे बहुत सारी नदियां बहती है। पूर्वी तट पर नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अब कौन कौन सी है, इनकी बात कर ले तो कौन कौन सी है, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, ये सब कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। ओके,
तो ये हो गया आपका बैटरी मेरा। अब अपन कल बात करेंगे अफवाह तंत्र की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसमें से क्वेश्चन आना तय है, ठीक है ना। ओके, तो मिलते हैं कल फिर से 9th क्लास के NCERT। ओके, धन्यवाद।